Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स. स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया एक पीवाईक्यू जो कि 2025 में पूछा गया था. अगर मैं इस पीवाईक्यू की बात करूं तो ये पीवाईक्यू जो था चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था. वेटेज की बात करूं तो वेटेज था इसका 3 मार्क्स. अब अगर क्वेश्चन को आप देखो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली कि आपको दो पॉइंट भी दे रखे हैं ए और बी और लाइन पे एक पी पॉइंट लाई कर रहा है और आपको ये दे रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने हमारे चैनल पे आपके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए डिफरेंट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर ली है. सेपरेट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं और हमारे चैनल पे क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. साथ ही यहाँ पे क्लास 12 के पीवाईक्यूज भी अपलोड हो रहे हैं. तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को. तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज पी. ए और बी को पहले आप नोट करो और एक लाइन सेगमेंट बना दो. सबसे पहले तो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई. हमेशा पहले एक लाइन सेगमेंट बना दिया करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है. अगर आप ये लाइन बना देते हो तो एग्जामिनर को क्लियर होता है कि बच्चा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाला है, वो आइडिया लग जाता है. ए की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 3,4. बी की जो वैल्यू वो है k,6. x1 y1 x2 y2. क्लियर है बात. अब p इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखो यूजुअली होता है कि ये जो p होता है ये किसी रेशियो में डिवाइड करता है और इस रेशियो को बोलते हैं m/1 या 1/m, है ना. m/1, k/1, k/1 लेते हैं हम यूजुअली. बट यहां पे मिड पॉइंट दे रखा है. p जो है वो मिड पॉइंट है किसका, p है x, y और ये जो p है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ab. तो हमें दे रखा है p इज मिड पॉइंट ऑफ AB. P जो है AB का मिड पॉइंट है. तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम, जितना क्वेश्चन हमें पता है पहले उसके बारे में डील कर लेते हैं. तो पहली चीज जो यहां पे लगेगी दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो. 1/1 मिड पॉइंट है तो 1/1 लो. ये रेशियो जो हो जाएगा मेरा 1/1 होगा. बट आप क्यों ले रहे हो 1/1? अब तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना कि जब रेशियो सेम होता है वी अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. चलो ये बात भी देख लेंगे. आगे क्या दे रखा है, एंड x + y - 10 = 0. देखो ये जो मिड पॉइंट है, इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a, b, p x, y एंड x + y - 10 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. देखो हो ये रखा है कि p जो है ये ab का मिड पॉइंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है x, y और यही x, y वेरिएबल हमारा इस इक्वेशन में है. कौन सी इक्वेशन, x + y - 10 = 0. एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये जो p है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. मतलब ये हुआ कि ये जो p लाइन है वो यहां से पास कर रही है, यूं इस पॉइंट से पास कर रही है. कौन सी, x + y - 10. डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बट इस p पॉइंट से पास कर रही है. अगर इस p पॉइंट से पास कर रही है तो p इसका सॉल्यूशन होगा. मतलब यहां से जो x, y की वैल्यू निकलेगी मिड पॉइंट फॉर्मूले से वो आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में. तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं. तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है पहले मैं ये लिख लेता हूं. ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है जैसे आपका p है x, y, ये जो है कैसे फाइंड होगा p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. अब आपको करना क्या है, इस A और B कोऑर्डिनेट से आपको P निकालना है x, y. चलो निकालते हैं. x1, x2 मतलब 3 + k / 2, y1 + y2, y1 हो गया मेरा 4 + 6 / 2. देखो जो वैल्यू सॉल्व हो सकती है उसको तो सॉल्व करना है, जो नहीं हो सकती उसको एज इट इज रखना है.
तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, p x कोमा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस k अपॉन 2, ये तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 हो गया 5, ये मेरी वैल्यू आ गई दूसरी। अब ये जो मेरी वैल्यू है x की वैल्यू किसको रेफर कर रही है, x रेफर्स टू 3 प्लस k अपॉन 2 एंड y रेफर्स टू 5। अगर आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मुला नहीं लगा रहे हो, आप सेक्शन फॉर्मुला लगाना चाहते हो, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा 1:1, और आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट होगा, बिना वजह टाइम वेस्ट होगा, और कोई इसका रीजन नहीं है मैं यहाँ क्यों अवॉइड कर रहा हूं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज x, y इज अ, x, y जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ, x, y जो है सॉल्यूशन है इसका, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम x, y पुट कर दें, यहाँ पे तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एलसीएम मत लेना, हम वैल्यूज ट्रांसपोज करेंगे अभी। पहले प्लस 5 था, ये हो गया माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा -5, 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 5 अपॉन 1, ये हो गया 3 प्लस k अपॉन 2, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस k इंटू 1, 3 प्लस k हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस किया तो हो जाएगा k इक्वल्स टू 7। तो आपको पता चल ही चुका होगा कि k की वैल्यू क्या मिली, द वैल्यू ऑफ k इज 7। अगर ये रेशियो की फॉर्म में होता तो भी आप इसी फॉर्मेट से जाते, अगर ये मिड पॉइंट ना होता और 2:1 में डिवाइड करता p, तो p इस लाइन का सॉल्यूशन होता, तो भी आप इसी प्रोसेस से क्वेश्चन करते। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिड पॉइंट ना होगा और आपको 2:1 दे दिया रेशियो, तो भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। बात समझ आई? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप उसे जरूर विजिट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ले पाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।